एक्सेलेंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1D के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि गाइस आप जानते हैं कि हम लोग RS अग्रवाल का सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 1A 1B 1C अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। इस बार हम लोग एक्सरसाइज 1D सॉल्व करने वाले हैं। चलिए गाइस बिना किसी रुकावट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइस इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज फॉलो हुआ है, इसमें मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हुआ है। जैसे गाइस मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कोई रेशनल नंबर्स p/q इंटू r/s, ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं r/s इंटू p/q। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही है गाइस। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे p/q इंटू r/s इंटू m/n, तीन रेशनल नंबर्स हैं। इन तीनों को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में r/s इंटू m/n इस तरह से लिख सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी हमने गाइस रेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन में डिस्कस किया था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, एक बार जाकर के जरूर देखें। चलिए गाइस आज का दो प्रॉपर्टी है, इन दोनों को प्रॉपर्टी पे सारा क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1D का। जैसा कि गाइस आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, इसमें बोल रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, मतलब जो रेशनल नंबर्स दिया गए हैं उनका प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है 3/5 इंटू -7/8। इसमें गाइस हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली न्यूमरेटर में जो दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर में जो दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 इंटू -7 कितना हो जाएगा -21 और 8 इंटू 5 40। सो गाइस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया -21/40। इसी तरह गाइस क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है -9/2 इंटू 5/4। फिर से गाइस न्यूमरेटर में जो है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, सो -45/2 इंटू 4 8। बाकी सारे क्वेश्चन गाइस इसी तरह के हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 एक तो सॉल्व करके देखते हैं। जैसे -13/5 इंटू -10। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं -10 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब चलिए गाइस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -13 इंटू -10 कितना हो जाएगा 130 और 5 इंटू 1 5। सो देखा गाइस बाकी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह के हैं, आप इन्हें खुद से सॉल्व करें। चलिए गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जैसा कि गाइस आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, इसमें कहा जा रहा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली LHS को सॉल्व करना है और RHS को सॉल्व करना है। यदि दोनों बराबर हो जाए तो ये वेरीफाई हो जाएगा। जैसे गाइस इसका पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है 3/7 इंटू -5/9। ये थी गाइस हमारी LHS और RHS में दिया गया है -5/9 इंटू 3/7। सो गाइस पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन -50, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 63। इसी तरह गाइस RHS में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से -50, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 63। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं LHS भी हमारा -15/63 आया है और RHS भी हमारा -15/63 आया है। यह दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो ये क्या हो गया वेरीफाई। इसी तरह गाइस हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसा कि गाइस आप क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड देख सकते हैं, इसमें कहा जा रहा है इसका LHS दिया हुआ है -8/7 इंटू 13/9 और RHS दिया हुआ है 13/9 इंटू -8/7। सो गाइस हम पहले LHS सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से -104, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 63। उसी तरह RHS में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से -104 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 63। यहाँ पे भी गाइस LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। बाकी जो दो क्वेश्चन है गाइस उसे आप खुद से बनाएं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जैसा कि गाइस आप क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं,
इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारा LHS दिया हुआ है 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18 और RHS दिया हुआ है 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18। चलिएगा हम लोग पहले LHS सॉल्व करते हैं। हमारा LHS क्या आ जाएगा 60/91 इंटू 7/18 420/1638। ये हो गया हमारा LHS। और RHS क्या आ जाएगा 5/7 इंटू ये कितना आ जाएगा 180 और 54 यानी 234 और 84। सो गाइस हमारा RHS हो गया 1638 और 420। सो गाइस हमारा LHS भी आया है 420/1638 और RHS भी आया है 420/1638। सो गाइस यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रहा है मल्टीप्लिकेशन रूल में। इसी तरह गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का बाकी 2 क्वेश्चन है, आप इन्हें खुद से सॉल्व करें। चलिए गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जैसा कि गाइस आप क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं, इसमें बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का दिया हुआ है, जैसे कि -23/17 इंटू 18/35। ये है हमारा LHS। और RHS में दिया गया है 18/35 इंटू यहाँ पे ब्लैंक दे दिया गया है। यहाँ पे गाइस हमें भरना है। तो सिंपल बात है, हमने आपको कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया था P/Q इंटू R/S को हम लिख सकते हैं R/S इंटू P/Q। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -23/17। इसी तरह गाइस आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं -38 इंटू -7/19। ये भी गाइस P/Q के फॉर्म में है। अब देखिए RHS में दिया गया है -7/19 इंटू यहाँ पे ब्लैंक दे दिया गया है। सो गाइस फिर से P/Q इंटू R/S को हम लिख सकते हैं R/S इंटू P/Q। सो गाइस ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। जैसा कि गाइस आप क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब जो दिया गया है उसका इनवर्स। जैसे कि मान लीजिए इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है 13/25। ठीक 13/25 ये क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है और ये P/Q के फॉर्म में है। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा Q/P। वो कितना आ जाएगा गाइस 25/13। इसी तरह गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है -17/12। सो गाइस यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा -12/17। इसी तरह गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में -7/24। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा -24/7। जस्ट इसका इनवर्स। चलिए गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्वेश्चन। बाकी का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। चलिए गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। जैसा कि गाइस आप क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया 5/8 टू द पावर -1। ये गाइस जनरली एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। हम एक्सपोनेंट में आएंगे तो उस जगह पे आपको बताएंगे कोई भी नंबर यदि A/B के फॉर्म में है और उस पर यदि निगेटिव साइन है तो उसको हम B/, लिख देंगे। सो गाइस ये क्या है 8/5 का इन्वर्स है। सो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 8/5। इसी तरह गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है -4/9 टू द पावर -1। सो गाइस इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा -9/4। ये थी गाइस क्वेश्चन नंबर 6 2 क्वेश्चन। बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। चलिए गाइस अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 7 में बोला जा रहा है वेरीफाई दी फॉलोइंग। जी हाँ गाइस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। जैसे कि गाइस आप क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है 3/7 इंटू 5/6
प्लस 12/13 ये दिया गया गाइज। और RHS है हमारा 3/7 इंटू 5/6 प्लस 3/7 इंटू 12/13। यहाँ पे हमें गाइज बताना है कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले गाइज हम लोग LHS सॉल्व कर लेंगे। सो 3/7 बोर्ड मास फॉलो करेंगे 78, यहाँ पे कितना हो जाएगा गाइज 65 प्लस 72 3/7 इंटू 137/78। ये गाइज कितना हो जाएगा हमारा 546 और ऊपर कितना हो जाएगा गाइज 421/546। ये हो गया गाइज हमारा LHS। इसी तरह गाइज हम लोग RHS भी देख सकते हैं। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन 15 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 42 प्लस यहाँ पे गाइज कितना हो जाएगा 91 और 36। सो गाइज अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा गाइज 546 यहाँ पे। सो गाइज हमारा हो गया 421/546। सो गाइज हमारा LHS भी आया 421/546 और RHS भी आया है 421/546। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं LHS में जो दिया गया है वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए कहा गया है। सो गाइज यहाँ पे LHS और RHS दोनों बराबर हो गया है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। चलिए गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड करते हैं। जैसा कि गाइज आप क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड नंबर देख सकते हैं, इसमें दिया गया है -15/4 इंटू 3/7 प्लस -12/5 और RHS में दिया गया है -15/4 इंटू 3/7 प्लस -15/4 इंटू -12/5। चलिए गाइज हम लोग पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। सो LHS क्या हो जाएगा गाइज -15/4 इंटू 35 15 प्लस -84। RHS में क्या हो जाएगा गाइज -45/28 प्लस 20 180। सो गाइज LHS क्या हो जाएगा हमारा -15/4 इंटू -69/35। सो गाइज हमारा LHS क्या हो जाएगा, 835/140। इसी तरह गाइज हम लोग RHS सॉल्व करेंगे। सो इन दोनों का एलसीएम 140 आप गाइज 28/5/140। यहाँ पे जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं हमारा LHS है 835/140 और RHS है हमारा 1035/140। सो गाइज LHS हमारा RHS के बराबर नहीं हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 का बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सो गाइज आप इन्हें खुद से सॉल्व कर लें। चलिए गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। जैसा कि गाइज आप क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जैसे गाइज इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है -15/8 इंटू -12/7 इज इक्वल्स टू -12/7 इंटू -15/8। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रेशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में है और ये जो रेशनल नंबर है ये भी R/S के फॉर्म में है और यहाँ पे R/S पहले लिखा गया है और P/Q बाद में। सो गाइज ये क्या है मल्टीप्लिकेशन इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमारा पहला क्वेश्चन का प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरह गाइज आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं -2/3 इंटू 7/9 इंटू
-9/5 इज इक्वल्स टू -2/3 इंटू 7/9 इंटू -9/5। सो गाइज ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव रूल में। सो गाइज ये p/q के फॉर्म में है और ये r/s के फॉर्म में और ये m/n के फॉर्म में। इसको लिखा गया है p/q इंटू r/s इंटू m/n। सो ये थी गाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 2। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन गाइज, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको बताया था। बाकी सारे क्वेश्चन गाइज इसी तरह प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, या तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। जैसा कि गाइज आप क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। जैसे गाइज कोई रेशनल नंबर है p/q और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है q/p, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1। चलिए गाइज इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा गाइज, इन्फिनाइट। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, जो कि क्या होता है इन्फिनाइट। चलिए गाइज इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। द रेशनल नंबर्स एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज देयर ओन रेसिप्रोकल्स। चलिए गाइज इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जाएगा 0 इज द डैश रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं, इसका 4 नंबर में दिया गया है 0 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। 0 कभी जो है किसी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है इन्फिनाइट, और हमने आपको बताया था q जो है कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ये रेशनल नंबर्स का डिफिनीशन ही है। चलिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया द रेसिप्रोकल ऑफ a। ये जो है रेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a। इसका क्वेश्चन नंबर 6 गाइज, 6 में दिया गया द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a। अब 1/a है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा a। चलेगा क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर इज नेगेटिव। ये थी गाइस हमारी एक्सरसाइज 1D की पूरी डिस्कशन। यदि आप 1A 1B 1C पूरी सॉल्व कर लिए हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, एक बार जा करके जरूर देखें। यदि गाइस इस चैप्टर में जो भी प्रॉपर्टी फॉलो हुआ है उसमें आपको यदि दिक्कत हो रहा है तो आप एक बार हमारा रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन जा करके जरूर देखें, वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में हम लोग एक्सरसाइज 1E सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसे पूरे सॉल्व करें।